हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो हम अभी फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर को लेकर के चलने वाले हैं कुछ मंथ तक। ठीक है, मेरे नोट्स में जैसे सीरीज़ है लास्ट तक मैं वैसे ही रिवीजन कराऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा डिटेल में जा कर के समझाऊँ। ठीक है, रिवीजन है तो भी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और एक होता है गैल्वेनिक सेल। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे आपने फ़ोन को चार्ज करा तो फिर आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो ना, मतलब आप उसको करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट पे चार्ज कर रहे हो तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। फिर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो उसका बैटरी ख़त्म हो रहा है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने फ़ोन पे भरा था चार्जिंग करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बैटरी ख़त्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब ऐसे ही अपने आप रिएक्शन नहीं हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, देन आप उसको यूज़ करोगे तो वो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, यानी कि आपका बैटरी ख़त्म हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग उसको कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, नाउ गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, जैसे आप गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करके कुछ चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, देन उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग उसको कहते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। नाउ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अ सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज। हमने देखा था कि सेल रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स मेटल फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू द कंबाइंड स्टेट, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंडिविजुअल्स एंड, ऐसा भी कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम लोग को पता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है गैल्वेनिक सेल में, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ galvanic cell is a device used to convert dash energy produced in redox reaction into dash energy। galvanic cell में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल होगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल इलेक्ट्रिकल, दिस वन इज करेक्ट। नाउ हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ने से पहले। सो ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग को ये बात याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। ठीक है, देन रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देन रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। हमने जो जो पढ़ा था उसको पहले यहाँ पे वापस से जान लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि बैटरी जा रहा होता है। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस को केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, NaCl का, और वाटर में जा कर के NaCl को हम लोग डालेंगे तो वो आयंस फॉर्म करेंगे Na+Cl नेगेटिव। ओके, देन हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड लिया, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव
चार्ज इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव साइड को इसको हम लोग पॉजिटिव क्यों नाम दिए, क्योंकि हम लोग उसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया और इसको नेगेटिव साइड से, इसलिए ये नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, सो Na+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उसके तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है ये वाले इलेक्ट्रोड के पास, तो Na+ उठ करके यहाँ जाएगा। ठीक है, देन Cl नेगेटिव, इसको अपना इलेक्ट्रॉन मतलब देना है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, तो दिख रहा है कि ये वाले इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे जा करके रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये रिएक्शन को देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज पे Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Na सॉलिड बना रहा है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हुआ और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, इसलिए कैथोड नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, एनोड नहीं, पहले इसको मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, Cl नेगेटिव जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। ठीक है, तो यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले चार्ज पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, इसलिए एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कैथोड हो गया नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे, तो इस बेसिस पे हम लोग जज किए, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे, इस बेसिस पे हम लोग जज किए हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने जो जो यहाँ पे डिस्कस करा उसको हम लोग रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपेंस इज नोन एज एनोड, क्योंकि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन हैपन इज नोन एज कैथोड। इलेक्ट्रोड्स आर द मेटेलिक प्लेट्स, वी ऑलवेज एज्यूम एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा H2O होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन इन द सॉल्यूशन, मतलब Na+ और Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में था ना, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जो इलेक्ट्रोड से उठ करके यहाँ आ जाए, पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सॉल्यूशन पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, द रेडॉक्स चेंजेस कैन टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड ओनली। जितना भी रेडॉक्स चेंजेस होना है, रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो सॉल्यूशन पे कभी नहीं होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोड पे जाकर के परफॉर्म होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो सॉल्यूशन में फ्री आयंस थे ना, इसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड थे, तो ये फ्री आयंस बैठे होंगे तब ना यहाँ पे जाकर के रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जब यहाँ पे फ्री आयंस ही नहीं होंगे तो रिएक्शन भी नहीं होगा और करंट भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फ्री आयंस वहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट कैथोड इज, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना है, तो रिडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, यानी कि जो फ्री यहाँ पे फ्री आयंस का ऑप्शन नहीं है ना, तो हम लोग को देखना है कि जैसे Na+ था, Cl नेगेटिव था, तो ये बस ये फ्री तो है, बट अगर ये मूव ही नहीं कर रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ पे होगा, यहीं यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होना है ना, ये फ्लो करके जा रहे हैं, तो इसलिए फ्लो ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ गैल्वेनिक सेल हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 था। ठीक है, थैंक यू।